फ्रेंड्स, तेज़ गर्मी की वजह से यदि आपके प्लांट झुलस गए हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, उनमें फूल नहीं लग रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज मैं आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगी जो कि आपके प्लांट में गर्मी में भी ग्रोथ लाएगा और फूल लाने में मदद करेगा। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है फिटकरी। बहुत ही सस्ती सी चीज़ है और आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती है, लेकिन ये प्लांट पर कमाल का असर दिखाती है और एक खाद की तरह भी काम करती है। इसके साथ ही एक कीटनाशक की तरह भी काम करती है। यदि आपके पौधों में चींटियां हैं, किसी तरह की मिट्टी में इंसेक्ट हैं, तो आप इस फिटकरी का यूज़ करें, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। यदि एक फर्टिलाइज़र के रूप में इसके उपयोग की बात करें तो यह पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट का मिश्रण होता है और पौधे में ग्रोथ के लिए और फूल लाने के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। लेकिन इसको यूज़ करते समय आपको पहले कुछ सावधानियां जानना ज़रूरी हैं, क्योंकि यदि आपने इन सावधानियों का ध्यान नहीं रखा तो ये हमारे प्लांट को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। रोज़ प्लांट है या फिर गुड़हल है, अपराजिता है, सभी फूलों वाले पौधों पर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आप सब्जियों में और फ्रूटिंग प्लांट्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, इसकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी है। इसकी एक निश्चित क्वांटिटी में ही हमें प्लांट पर यूज़ करना होगा। दूसरा, इस फिटकरी को हम पत्तियों पर यूज़ ना करें, क्योंकि पत्तियों पर यूज़ करने से गर्मी का मौसम है, पत्तियां जल सकती हैं। इसलिए आप इसे जिस तरह की से मैं बताऊंगी उसी तरीके से अपने प्लांट्स पर इस्तेमाल करें। दूसरी ज़रूरी बात, एक बार यूज़ करने के बाद आपको कम से कम 1 महीने तक इस फिटकरी का यूज़ नहीं करना है। बार बार रिपीट ना करें, क्योंकि ये थोड़े से एसिडिक नेचर की होती है और यदि आप ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ करते हैं तो प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाता है और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसको सुबह या शाम के समय इस्तेमाल करें, तेज़ धूप में आपको इस्तेमाल नहीं करना है। क्वांटिटी भी आपको बहुत कम लेनी है, ज़्यादा मात्रा में इसको यूज़ नहीं करना है। यदि इन सावधानियों का आप ध्यान रखते हैं तो ये फिटकरी आपके प्लांट्स को गर्मियों में भी हरा भरा और फूलों से भरा हुआ रखेगी। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरीके से आपको इस फिटकरी का इस्तेमाल करना है। एक तरीका है, आप इसको पीस के पाउडर फॉर्म में बना लें और उसके बाद इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाएं। और दूसरा तरीका है, आप डायरेक्ट पानी में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। मैं दोनों ही तरीके आपको बताने वाली हूँ, लेकिन आपको अपने प्लांट्स पर दोनों में से एक ही तरीका यूज़ करना है, दोनों तरीके यूज़ नहीं करने हैं। यदि इस तरह से आप दोनों ही तरीके से प्लांट में ये फिटकरी डालेंगे तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहला तरीका है, मैंने 1 लीटर पानी लिया है और इस फिटकरी को हमें पीस लेना है। बहुत आसानी से इसका पाउडर बन जाता है, तो कुछ इस तरह से ये पाउडर मिलेगा आपको। बस 1 लीटर पानी के लिए हमें 1/4 चम्मच या 1 चुटकी फिटकरी का पाउडर लेना है और इसको इसमें पानी में मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लें, चाहें तो आप 5 से 10 मिनट इसको रखा रहने दें। उसके बाद हमें अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। दूसरा तरीका भी बहुत ही आसान तरीका है। यदि इस तरह से आप फिटकरी का इस्तेमाल अपने प्लांट्स पर करते हैं तो किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। दूसरे तरीके में आपको 1 लीटर पानी लेना है और एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा आपको 5 से 7 बार इस पानी में घुमाना है। बस, इससे ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप पानी की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं तो आप फिर ज़्यादा देर तक फिटकरी को इसमें घुमा सकते हैं। प्लांट की संख्या के हिसाब से आप इस पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी प्लांट में डालने के लिए पानी तैयार है। इसको आपको अपने प्लांट में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है, लेकिन इसका यूज़ ज़्यादा बार नहीं करना है। मैंने पहले भी बताया है, आप महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार इसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में अपने प्लांट्स को सूखने से बचाएं। थैंक यू।